ये कहानी मैं तन्मय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था तब मुझे एक लड़की पर क्रश आ गया था। उसका नाम माधवी था। सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ के ऑलमोस्ट सारे लड़के उसके दीवाने थे। पर मैं काफ़ी शाय था, इसीलिए मैं उसे नहीं बता पाता था कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था कि तभी सरप्राइजली माधवी मेरे तरफ आई और मुझसे फर्स्ट टाइम बात की। हमारे बीच कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। मैं काफ़ी खुश था, लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आया और माधवी को अपने बाहों में ले लिया। यानी वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो लड़का हमारे हाई स्कूल का ही स्टूडेंट था। मैं घर आके अपने आप को कोसने लगा कि काश मैं अगर जल्दी किया होता तो उसका बॉयफ्रेंड आज मैं होता। वो हर दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आता था और मैं दोस्त की तरह उनसे घुल मिल जाता था। एक दिन माधवी अकेले रेस्टोरेंट में आई तो मैं उससे पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है? उसने सैड एक्सप्रेशन देते हुए कही कि उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। और तभी उसने कुछ ऐसा बोला जो कि अनएक्सपेक्टेड था। माधवी कही, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगे? ये सुनकर मेरा बॉडी शेक करने लगा और उसी के चलते जूस उसके ऊपर गिर गया। पर मैंने कोई हेजिटेटेड ना होते हुए उसके ऊपर पड़े जूस को साफ किया और उसके साथ उसके घर चलने के लिए एग्री हो गया। मैं घर आ गया, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था और सीधा जाके बिस्तर में लेट गया। अगले दिन मैं उसके घर गया। उसने जब दरवाज़ा खोला, उसके घर के अंदर आते ही देखा कि उसका फ्लोर प्लास्टिक से कवर था। तभी मेरी नज़र एक पिक्चर पे गई। वो पिक्चर देखने में उसका बॉयफ्रेंड का लग रहा था और वो काफ़ी दर्द में था जब ये पिक्चर लिया गया था। पर माधवी कहने लगी कि ये मैंने ड्राइंग किया है, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में एक शैतानी सा एक्सप्रेशन देखा। बाय द वे, मैं उसके पीछे पीछे लिविंग रूम तक जाने लगा। मैंने देखा वहाँ उस पिक्चर के अलावा भी वहाँ और भी कई पिक्चर लगे हुए थे, जिसमें एक चीज़ कॉमन था कि वो सारे पिक्चर लड़के और आदमी के थे और सारे पिक्चर उस समय का लिया गया था जब वो दर्द में थे। जैसे एक पिक्चर में एक लड़के को पीछे से एक से हमला, दूसरे पिक्चर में बुरी तरीके से बांधकर मॉमी बना दिया जा रहा है, तीसरे में एक लड़के को जहरीली स्पाइडर से कटवाया जा रहा है और ऐसे कई और पिक्चर्स थे। बताऊंगा तो लड़वे लग जाएंगे। माधवी कहने लगी, मुझे ऐसा पिक्चर बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है जिसमें इंसान दर्द में हो, क्योंकि इंसान को दर्द में चिल्लाते हुए चीखते हुए काफ़ी आनंद मिलता है मुझे। एक मोमेंट के लिए मैं वहाँ पे पूरा जम सा गया था। डर की वजह से मुझे पसीने आने लगे। मैं सोचने लगा कि शायद ये लड़की कोई साइकोपैथ हो सकती है। तो मैंने उससे पूछा, तुमने तुम्हारे बॉयफ्रेंड का इतना एक्यूरेट पिक्चर कैसे बना लिया? माधवी को लगा शायद मैं उसका असलियत जान चुका हूँ, इसलिए माधवी सब कुछ बताने लगी कि वो उसने अपने बॉयफ्रेंड को हैमर से बैकबोन पर हमला किया, जिससे उसका रीढ़ का हड्डी टूट गया। और जब वो दर्द में था, मैंने अपने कैमरा से फोटो ले लिया। मुझे उसकी ये सब बातें सुनकर पसीने आना शुरू हो गया था। तभी वो लड़की एक औजार लेकर मेरे तरफ आई और मुझ पर वार किया, पर मैं बच गया और उस घर से बाहर भागने लगा। माधवी भी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। बस थोड़े से इंच के लिए मैं उसके हमले से बच गया। मैं घर से बाहर निकल आया। वो अंदर से पुकारने लगी, अंदर आ जाओ तन्मय, मैं तुम्हारी खूबसूरत पिक्चर लूंगी, तुम्हें पसंद आएगा। मैं पुलिस को इस बारे में इन्फो कर दिया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट स्टार्ट किया और ये प्रूफ हो गया कि उसने ही 25 लड़कों का मर्डर किया था। पुलिस को उन सब की बॉडी पास के नदी से हजामत हुई। उसके बाद माधवी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मैं काफ़ी दिन उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया कि क्या होता अगर मुझे डोर खोलने में ज़रा सा भी देरी होता तो शायद आज मेरा भी पिक्चर उसके घर में लटक रहा होता। ये कहानी आकाश की है। जब वो 14 साल का था तो उसके परिवार के साथ एक खौफनाक घटना घटा, जिससे उनके परिवार आज तक उभर नहीं पाए। उनके फैमिली पालमपुर के एक छोटे से गांव में रहते थे। उसकी बहन उर्मिला गाय की दूध बेचकर घर के फाइनेंशियल को सपोर्ट किया करती थी। लेकिन एक दिन उर्मिला अजीब हरकतें करने लगी। वो घरों में अजीब तरीके से चल रही थी और उसकी हरकतें नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी मम्मी उर्मिला से इस हरकत की वजह पूछने लगी, पर वो किसी की नहीं सुन रही थी और पूरे घर में बस अजीब हरकतें किए जा रही थी। उनकी मॉम आकाश की तरफ देखने लगी, पर आकाश को भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है उसकी बहन को। आकाश अपने डाइनिंग टेबल में बैठकर हॉर्लिक्स मिलाकर दूध पी रहा था कि तभी उसने उसकी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। परिवार के सदस्य फौरन भागकर उसकी मॉम के पास गए। आकाश जब उनके साथ गया देखने तो देखा उसकी बहन के हाथ और पैर को उसके पापा जी और भैया ने कस कर पकड़ के रखा था, क्योंकि उसकी बहन ना जाने क्यों अजीब तरीके से अपने शरीर को हिलाए जा रही थी और डरावनी आवाज़ में चिल्लाई जा रही थी। उर्मिला की आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुका था। इससे सबको ये तो पता चल गया था कि उर्मिला के शरीर में किसी शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। सबने ज़्यादा देरी ना करते हुए भूत भगाने वाले पंडित को बुलाया। चिमकांडी बाबा ने उर्मिला के बाल को पकड़ा और उनके 2 गाल में 2 चाटा दिए। आकाश बाबा के इस हरकत के लिए गुस्से में आ गया और उन्हें उसकी बहन पर ऐसे ही हाथ उठाने के लिए मना करने लगा। लेकिन तभी उर्मिला शांत हुई और वो चिमकांडी बाबा कहने लगे उर्मिला के शरीर के अंदर रह रहे शैतानी आत्मा से, तुम कहाँ से आए हो? जल्दी बताओ कौन हो तुम, वरना मैं तुम्हें इस बोतल में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। तब तक उनके घर पर पड़ोसी का भीड़ जम गया था और उनके बीच आकाश यही सोच रहा था कि उसकी बहन प्रॉब्लम में है और ये सारे यहाँ तमाशा देखने आए हैं।
तभी उर्मिला खड़ी हुई और उसी अजीब तरीके से चलकर बनियान ट्री की तरफ जाने लगी। जब वो बनियान ट्री के पास पहुंची तो वो गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसे अभी क्या क्या हुआ कुछ नहीं पता था और सबसे पूछने लगी कि अभी क्या हुआ था मेरे साथ। वो बाबा उर्मिला से कहे कि तुम्हें इस बनियान ट्री में रह रहे शैतानी आत्माओं ने तुम्हें अपना शिकार बनाया, जिन्होंने पास के रेलवे ट्रैक पर सुसाइड की है, क्योंकि उनके आत्माओं को आज तक मुक्ति नहीं मिला और वो इसी बनियान ट्री पर इंतजार करते हैं किसी के शरीर का। किसी किसी को तो उनके बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर आकाश को विश्वास था। आकाश नहीं चाहता कि फिर कभी उसकी बहन किसी शैतानी आत्मा का